दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज की डेट में स्टॉक मार्केट में बहुत सारे लोग आए हैं, नए नए लोग आ गए हैं क्योंकि उन्हें पैसा बनाना है। जिसमें एक 20 से 30 साल की एज या बहुत ही यंगस्टर जैसे 15 से 20 साल के बच्चे भी इसमें आ गए हैं, लेकिन वो छोटी छोटी गलतियां करते हैं जिनकी वजह से उनका पैसा डूब जाता है। अब डूबता क्यों है वही हमें क्लियर करना है। तो देखो, अभी आपने कोई भी स्टॉक ले लिया कि इसका इतना भाव चल रहा है, उसमें लगा दिया पैसा कि बढ़ेगा ही बढ़ेगा। दोस्तों कभी स्टॉक हमेशा बढ़ता नहीं है, स्टॉक घटता भी है ना। तो हमें ये कैसे क्लियर करना है कि स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, उसी चीज़ के बारे में आपको आज बताना चाह रहा हूँ, जिससे कि एक कम उम्र के बच्चे जिन्हें अभी नॉलेज नहीं है ज़्यादा, जो अभी नए नए मार्केट में आए हैं, वो भी पैसा कमा सकें। तो दोस्तों अभी हमने जैसे XYZ जैसे ये काफ़ी सारी लिस्ट है, तो अभी हमने DLF ओपन किया है ना। तो DLF लिमिटेड इंडिया ये हमारा शेयर है जो कि 300 रुपये के समथिंग का शेयर है। अब मैंने ये क्यों चूज़ किया है, क्योंकि जो हमारे यंगस्टर जो एज के बच्चे हैं जैसे 15-20 साल के या 25 साल के, वो क्या है कि छोटे अमाउंट वाले आपका स्टॉक्स ज़्यादा देखते हैं कि हमारा कम पैसे में स्टॉक आ जाए और हम उससे कुछ सीख सकें या उससे पैसा कमा सकें, है ना। तो क्या है, इसीलिए मैंने एक छोटा शेयर चूज़ किया, ना कि 3-4-5 हज़ार का शेयर मैंने नहीं लिया, ओनली 300 रुपये का शेयर लिया। क्योंकि मुझे अभी चैनल पे कमेंट आया था कि सर मैं अभी नया हूँ और 300-400 रुपये वाला शेयर मैं ख़रीदना चाहता हूँ, इसलिए मैंने ये DLF इंडिया लिया है। अब हमें सीखना क्या है इसमें। तो दोस्तों देखो, अभी ये है सॉफ्टवेयर आपका ट्रेडिंग व्यू है, investing.com है। तो मैं investing.com पे आपको दिखा रहा हूँ, आप दोनों में से कोई सा सॉफ्टवेयर पे से देख सकते हैं, किसी भी शेयर को देख सकते हैं, उससे पता लगा सकते हैं कि हमें इससे पैसा लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मूविंग एवरेज की। इतने सारे इंडिकेटर हैं। अब इंडिकेटर हमें क्या पता कि कौन सा इंडिकेटर लगाना है कौन सा नहीं लगाना, क्योंकि इसमें करीब 100 इंडिकेटर की समथिंग है। तो देखो, सबसे सिंपल और ईजी है मूविंग एवरेज। तो जैसे हम ये थोड़ा सा टाइप किया तो यहाँ आ गया मूविंग एवरेज। देखो और भी हैं, एक्सपोनेंशियल है, वेटेड है, चैनल है, लेकिन हमें ओनली सिंपल ये मूविंग एवरेज लगाना है बस, और हमें कुछ नहीं लगाना। तो देखो मूविंग एवरेज हम क्लिक करेंगे। अब देखो यहाँ आ गया ये मूविंग एवरेज। अब चूँकि ये 9 पर है तो हमें 9 पर नहीं लगाना, हमें देखो हम भी कैसे सीखे हैं, हमारे टीचर हैं तो उनसे हमने सीखा है, वो हम आपको शेयर कर रहे हैं। देखो हमें लगाना है ये 44 पर। 44 पर लाएंगे। स्टाइल में हम जाके कलर या लाइन सेलेक्ट करते हैं, मोटा रखना है, पतला रखना है, या कलर कैसे रखना है, तो हम इसे कर लेते हैं रेड। ओके, तो यहाँ हमने किया ओके। तो देखो ये रेड वाली जो लाइन है वो मूविंग एवरेज है 44 डेज का। क्योंकि आप सभी बच्चे पढ़े लिखे होंगे तो आपको पता होगा कि मूविंग या एवरेज, आप सिंपल तरीके से समझिए एवरेज क्या होता है। 44 दिन को कैलकुलेट किया डिवाइड बाई 44। जैसे किसी एज निकालनी है, 44 बच्चों की एज निकालनी है, तो 44 बच्चों की एज हम प्लस करके उसमें 44 से डिवाइड कर देंगे। ऐसे ये होता है, हम 44 दिन का प्राइस ऐड करके उसे 44 से डिवाइड कर दें तो हमारा 44 मूविंग एवरेज निकल आता है। तो चूँकि 2019 से लेके 21 तक का चार्ट है, तो हमें थोड़ा सा जूम करते हैं क्योंकि हमें अभी करंट में काम करना है, हमें अभी इस जगह काम करना है। तो हम इसे थोड़ा सा जूम करके देखेंगे तो थोड़ा हमारा क्लियर होगा कि चल क्या रहा है। अब देखो यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो ये मूविंग एवरेज से ऊपर गया था, जैसे यहाँ तक तो नीचे चलता रहा, साइड में चलता रहा। यहाँ से जैसे ही ऊपर गया है तो उसने एक अप ट्रेंड में आ गया। देखो यहाँ गया, फिर यहाँ हल्का सा बाउंस लिया, फिर नीचे आ गया, फिर बाउंस लिया, फिर नीचे आया, फिर बाउंस लिया, फिर नीचे आया, फिर बाउंस लिया, फिर नीचे आया। तो ये मूविंग एवरेज से कमाल है कि एक बार इसके ऊपर अगर आ गया तो 75% पॉसिबिलिटी रहती है कि ये अप ट्रेंड में एक स्टॉक आ गया है। तो अब देखो बात करते हैं हम यहाँ की। तो अभी क्या है, ये अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। देखो ये जा रहा है ऊपर की साइड, जैसे यहाँ नीचे है यहाँ ऊपर है, तो मतलब ये अप ट्रेंड है ना। तो ये अप ट्रेंड वाला स्टॉक है और हमें बाइंग के लिए हमेशा अप ट्रेंड का ही स्टॉक चूज करना है, ना कि डाउन ट्रेंड का। इसको आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ लें। आप एक नहीं, आप 50 शेयर देखें, 10 शेयर देखें, 20 शेयर देखें, लेकिन पैसा उसी में लगाएं जहाँ हमें दिख रहा है कि मूविंग एवरेज अप ट्रेंड में है। अब देखो हमें कंफर्मेशन क्या मिला, एक तो अप ट्रेंड में गया है। दूसरी बात, यहाँ देखो इसने ये टच किया, यहाँ टच किया है इस जगह, इसका प्राइस था 280। तो देखो सर हमें क्या करना है कि जैसे ही ये टच करे हमें बाइंग करना था, टच करने का जैसे ही ग्रीन कैंडल बनाए हमें बाइंग करना है। और तो अभी हमने 280 के समथिंग बाई किया और देखो इसके बाद इसने कितना अच्छा मूव दिया है। 280 के बाद 294, फिर थोड़ा नीचे आके अभी ये करंट में चल रहा है 300। तो 280 से
300। अगर 2800 रुपये भी लगाते तो आपका 5-6 दिन के अंदर 2800 के हो जाते 3000 में 200 रुपये आपने कमा लिया होता। तो अभी क्या है कि हम इस पे करीब 7% रिटर्न 7% कमा चुके हैं सिर्फ 5 से 7 दिन में। अब आप सब बच्चे जानते हैं, आपके घर में सबके अकाउंट होंगे बैंकों में, तो अगर आप एफडी भी करते हैं तो एक साल में 7% का रिटर्न मिलता है, लेकिन हमने 7 डेज़ के अंदर 7% का रिटर्न इससे ले लिया है। लेकिन अभी हमें और कंफर्मेशन चाहिए कि सर इसके अलावा अभी और क्या कर सकते हैं हम, जिससे हमें कंफर्म हो जाए कि हाँ ये ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं आएगा। तो देखो हम ये है एक ये टूल बार है, तो यहाँ से हम ट्रेंड लाइन लेते हैं। तो अगर हम यहाँ से और यहाँ तक ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो देखो ये आपको देखो क्लियर दिख रहा है कि ये जो स्टॉक है वो हमारी ट्रेंड लाइन को बहुत अच्छी रेस्पेक्ट दे रहा है। देखो यहाँ से गया ऊपर, फिर नीचे आया, लेकिन ट्रेंड लाइन से नीचे नहीं गया, उससे जस्ट ऊपर से फिर दोबारा इसने मूव लिया है, फिर ये देखो कितना नीचे आ गया ये 269 से 251, एक दिन में इतना डाउन है ना। लेकिन फिर भी हमारी ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट किया, फिर दोबारा ऊपर गया है और 250 से आपका आ गया 290। तो देख रहे हैं आप 250 से 290, 40 रुपीज़ का रिटर्न, 250 और 290 समथिंग आपका दे दिया इसने 15 से 17% के समथिंग रिटर्न। और क्या चाहिए यार, 1 मंथ भी नहीं लगा आपका, मुझे 10 डेज़ में इसने इतना अच्छा रिटर्न दे दिया। उसके बाद देखो फिर ऊपर गया, और आप यहाँ से भी लगा सकते हैं, जैसे नीचे आपकी डेट आ रही है ना। तो देखो यहाँ देखें आप 14/5/2021 को इसका प्राइस था 250, और 14/5 के बाद ये है 10/6, आप एक महीना लगा लीजिए, 250 से 316, मतलब इसने रिटर्न दे दिया आपको लगभग 25%। एक महीने में 25% का रिटर्न आपको मिल गया है। अब देखो अभी ये नीचे जा रहा है, अब फिर दोबारा से ये ऊपर जाने की तैयारी अच्छी तरह से कर रहा है। एक तो ट्रेंड लाइन को सपोर्ट कर रहा है, 44 मूविंग एवरेज के ऊपर है, और ग्रीन कैंडल है। तो हमें अभी बाइंग कर लेना चाहिए, क्योंकि इसकी पॉसिबिलिटी है कि ये और अच्छा मूव दे सकता है। तो अभी ये सबसे पहला जो उसका टारगेट रहेगा वो हम 300 पे अगर बाइंग करते हैं तो 316 के आसपास आएगा, उसके बाद 326, उसके बाद देखो दोस्तों पता नहीं कि किस स्टॉक में कब क्या हो जाए। तो मेरा मकसद तो बस आपको सिखाना है कि आप सीखो, आप कंफर्म करो कि हमें कौन से स्टॉक लेने हैं, कौन से स्टॉक में पैसा लगाना है, कौन सा स्टॉक हमें अच्छा रिटर्न कम टाइम में दे सकता है। तो अगर आपका मन हो कि मुझे सिर्फ 4 से 5 दिन में 200-400 रुपये बनाने हैं तो आप इसमें लगा सकते हैं। आपका मन हो कि नहीं मुझे तो लॉन्ग टर्म के लिए सर जाना है, तो आप और भी इसमें टाइम दे सकते हो और बहुत अच्छा रिटर्न आपको मिल सकता है। लेकिन यहाँ देखो ये चीज़ जो है यहाँ या ये मान लीजिए ये एक सपोर्ट एरिया रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर हम इस पर हॉरिजॉन्टल लाइन अगर ड्रॉ करें तो देखो मैं करता हूँ अभी हॉरिजॉन्टल लाइन, और देखो यहाँ हमने किया ये ड्रॉ, और ये ब्लैक वाला लाइन एक सपोर्ट एरिया बन गया इसका कि ये यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर टकरा के नीचे आएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर यहाँ जाएगा, है ना। तो अभी हमें क्या करना है, सिर्फ जैसे ही यहाँ पहुँचे 317 पे या 316 पे या 315 पे हमें निकल जाना है। हमें 300 पे चल रहा है, 315 पे गया, 15 रुपये का हमें प्रॉफिट हो गया, मतलब 5% का प्रॉफिट हो गया। 1 से 2 दिन या 3 दिन में हमें 5% मिल रहा है, तो हमें कोई बुरा नहीं है यार। बड़े बड़े जो म्यूचुअल फंड के एडवाइज़र हैं या बड़े बड़े स्टॉक मार्केट के एक दिग्गज हैं, वो भी मंथली का 5-10% पे काम करते हैं कि मंथली का 5 से 10% आ रहा है तो बहुत है उनके लिए, क्योंकि 5-10 मंथली के हिसाब से ईयरली का करीब 60% जो जाने माने लोग हैं। या म्यूचुअल फंड को ले लो यार, म्यूचुअल फंड अपना 15% भी देना तो आप करोड़पति बन जाओगे। मेरा एक वीडियो और देखना जिसमें 100 रुपये लगा के करोड़पति बनने का मैंने जिक्र किया है, तो उसे भी आप प्लीज़ देख लीजिए एक बार। उससे आपके लिए और नॉलेज मिलेगा कि जो स्टूडेंट हैं, जो छोटे बच्चे हैं या 15-20 साल के यंगस्टर हैं कि जिनको अभी शौक है कि हमें स्टॉक मार्केट में आना है, तो वो मेरी 100 रुपये से करोड़पति बनने वाली वीडियो ज़रूर देख लीजिए। और देखो आप ऐसे स्टॉक सेलेक्ट कीजिए। वैसे तो खैर मैं भी आपको अच्छे अच्छे स्टॉक लेके आता रहूँगा, है ना, बहुत ही अच्छे अच्छे स्टॉक लेके आऊँगा जिसमें आप कम टाइम में अच्छा मुनाफा कमा सकें। देखो मेरा मकसद देखिए कि कम उम्र के बच्चे इसे जुआ या सट्टा या उनके मदर फादर जुआ सट्टा ना समझें। ये एक बिज़नेस है और इसे हमें अच्छे से सीखना चाहिए, और एक बार सीख गए तो हम बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। ओके, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़
कमेंट में ज़रूर बता दीजिए, और ऐसे में और भी स्टॉक लेके आऊँगा आपके लिए जो कि कम प्राइस पे हो और आप आसानी से उसमें इन्वेस्ट कर सकें। और अगर आपको डीमैट अकाउंट खुलवाना हो तो मैं लिंक में इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, तो आप क्लिक करके 10-15 मिनट में आपका आधार कार्ड पैन कार्ड का डिटेल डाल के आराम से डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो प्लीज़ इसमें कमेंट ज़रूर कीजिए कि इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिली या नहीं मिली। नहीं है तो हम कहाँ गलती कर रहे हैं, हमें भी थोड़ा आइडिया लगेगा कि हम किस जगह गलती कर रहे हैं, हम उसमें और सुधार करेंगे, है ना। थैंक यू सर।